Hi everyone, and today I'm going to solve exercise 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन है D, E and F are respectively midpoint of the side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratios of the areas of triangle DEF and ABC. तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल हेयर। एक ट्रायंगल है हमारा, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ABC। अब क्वेश्चन के हिसाब से DEF हमारी मिड पॉइंट है तीनों साइड की। AB का मिड पॉइंट है D एंड BC का मिड पॉइंट है हमारा E एंड CA का मिड पॉइंट है हमारा F। अब इन तीनों को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। तो इससे एक और ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है एरिया के रेशियो पे पूरे पे डिपेंडेंट है, ये उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ हमारी जो 6.6 थ्योरम है वो क्या कहती है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर रेशियो निकालना है दो ट्रायंगल के एरियाज का, तो सिंपली आपको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले गाइज हमने इसमें एक थ्योरम लगाने वाले हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। वो थ्योरम क्या थी, अगर ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, जैसे ये मैंने मिला दिया मिड पॉइंट को, तो ये जो लाइन होगी, ये हमारी मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, जिससे एक जो लाइन बनेगी वो हमारी हाफ होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड के। अगर मैं ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूं तो वो हाफ होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड के। तो उसके हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो DF होगा वो हाफ होगा ऑफ ट्रायंगल की तीसरी साइड, कौन सी है, BC। और इसका रीजन देना है आपको, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ऐसे ही आपको जो हमारी जो DE होगी वो हाफ होगी किसके, ट्रायंगल की तीसरी साइड, कौन सी है, AC। तो यानी कि जो DE होगी वो हाफ होगी ऑफ AC या CA, जो भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम CA चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम CA को मानेंगे। और इसका भी रीजन आपको सेम देना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन अब तीसरी जो ट्रायंगल की जो ये ट्रायंगल है, इसमें EF किसका हाफ होगा, AB का। तो जो EF होगा वो हाफ होगा ऑफ AB। एंड इसमें भी आपको सेम ही रीजन देना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो BC है इसको हम BC को हम क्या करने वाले हैं, DF के नीचे लाने वाले हैं। तो अगर हम जो BC है हमारा उसे कहाँ ले आएंगे, DF के नीचे। तो राइट साइड में क्या बचेगा, हाफ। ऐसे ही अगर हम CA को DE के नीचे ले आएंगे तो राइट साइड में अगेन हाफ बचेगा। तो DE अपॉन में CA इज इक्वल टू हाफ। एंड ऐसे ही EF के नीचे आ जाएगा हमारा AB,
मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो BC है, BC को मैं ले आता हूँ DF के नीचे, तो बन जाएगा DF अपॉन में BC, और राइट साइड में बचेगा ओनली हाफ, तो हाफ लिख दिया। ऐसे ही DE के नीचे CA ले आऊँगा तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ। ऐसे ही EF के नीचे या AB आ जाएगा और राइट साइड में बचेगा हमारा हाफ। मैंने ये कर दिया। तो आप देखेंगे जो तीनों रेशियो है, ये जो तीनों रेशियो है, DF अपॉन में BC, DE अपॉन में CA एंड EF अपॉन में AB, ये सब किसके इक्वल है? हाफ के। तो हम कह सकते हैं ये जो सारे रेशियो आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? DF अपॉन में BC इज इक्वल टू DE अपॉन में CA इज इक्वल टू EF अपॉन में AB, और ये सब किसके बराबर है? हाफ के। ठीक है। अब तो जैसे ही आप देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्रायंगल की, वो क्या होगी? हमारी इक्वल हो चुकी है। तो अगर दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आपको रीजन देना है SSS रूल। ठीक है। तो अब यहाँ याद हमें निकालना क्या है कि सबसे पहले ये जो थ्योरम है हमारी 6.6 की थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? शो करना होता है कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है? सिमिलर है। तो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो हम उसमें अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाली जो थ्योरम है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों ट्रायंगल के रेशियो, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो दोनों का रेशियो क्या होगा हमारा? क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर। तो दोनों की जो साइड होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हम कोई सा भी ले सकते हैं स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम बात करें AB अपॉन में EF ले लेते हैं। ठीक है, दो कोई भी साइड ले लेते हैं क्योंकि सबके बराबर है ना हमारा, यानी कि सेपरेटली हम एक कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं। ऐसे ही दोनों ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले ली मैंने EF। ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो EF अपॉन में AB हमारा है हाफ, तो AB अपॉन में EF क्या होगा हमारा? 2/1। ठीक है, रिवर्स कर दो, दोनों को ऊपर नीचे कर दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2/1 का स्क्वायर। और 2/1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4/1। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? 4:1 रेशियो। तो दोनों के जो एरिया का रेशियो था वो क्या आएगा हमारा? 4:1 रेशियो। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अंडरस्टूड? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। I'll try to clear your doubt. So yeah, thanks for watching. Bye bye.